गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम रेडी हो चुके हैं। ये वाली साड़ी पहने और ये साड़ी बहुत स्पेशल है क्योंकि हम वृंदावन गए थे तो ये साड़ी पहने थे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये पहन के। और आज दूसरी बार पहने हैं, पहली बार उसी टाइम वृंदावन पहने थे और आज पहने हैं। तो आज हम जा रहे हैं गोल पहाड़ी। और एक होता है ना कि अगर माँ का बुलावा आए तो कैसे भी पहुँच जाता है इंसान, तो अचानक से प्लान बना जाने का। तो चलिए चलते हैं गोल पहाड़ी। और ये वाली साड़ी पहन लिए हैं, कैसा लग रहा है बताइएगा। और इस तरीके से कुछ मेकअप किए हैं, बाकी देखते हैं क्या कैसे करते हैं। मेरा लिपस्टिक जो है ना, सारा लिपस्टिक मेरा ख़त्म हो गया पता है, और हम मंगा ही नहीं रहे हैं क्योंकि मेरे को ज़्यादा लिपस्टिक लगाने का मन नहीं हो रहा है। और ये कलर मेरे को उतना अच्छा ही नहीं लगता, देखते हैं लगा के कैसा लगता है। लिपस्टिक उतना अच्छा नहीं लगता मेरे ऊपर। स्विस ब्यूटी का है, ये भी अच्छा है बस कलर अच्छा नहीं लगता। तो चलिए ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए और चलते हैं और दिखाते हैं आपको भी, घुमाते हैं गोल पहाड़ी मंदिर। सो गाइस हम निकल रहे हैं, हम और भारती। और बारिश जैसा मौसम भी कर रहा है, हम लोग को आना होगा जल्दी ही ताकि भीगे नहीं। और पार्सल भी आने वाला है 1-2, तो चलिए चलते हैं और फिर आते हैं घर। ताला लॉक करके जा रहे हैं क्योंकि घर में कोई है नहीं, तो इसलिए। चलिए इतना धुंधला क्यों आ रहा है। तो गाइज़ यहाँ आ गए मंदिर के पास और यहाँ से लिए प्रसाद। और इसलिए हम आज कुछ भी खाए नहीं थे, मतलब नमक वगैरह, क्योंकि सुबह में ही पता चल गया था कि जाना है, तो हम नहीं खाए कुछ। और हम लोग निकल गए थे यहाँ मंदिर में जाने के लिए। और काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, बहुत मान्यता भी है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि ये मंदिर हमारे घर के बहुत करीब है, तो जब मन करता है हम जा सकते हैं। पैदल ही हम लोग आ गए थे, हम और भारती, क्योंकि बहुत पास में है, बस 5 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ पे आए तो जल वगैरह लेके नहीं आए थे, तो यहाँ शिव जी के लिए, मतलब यहाँ ले लिए जल भी चढ़ाने के लिए। उसके बाद देख सकते हैं इतना बहुत ज़्यादा सीढ़ी है, पैर में दर्द हो जाता है। फिर यहाँ शिव जी के पास आ गए। और अच्छा था कि आज लोग नहीं थे, इसलिए हम बुधवार को आए कि मतलब ज़्यादा लोग नहीं हैं। मंडे रहता तो हम नहीं आते, बुधवार था तो आ गए यहाँ जल चढ़ाने के लिए। नहीं तो इतना भीड़ यहाँ रहता है ना कि घुसने का भी जगह नहीं रहता है। तो यहाँ पे शिव जी को जल चढ़ाएं, उनका आशीर्वाद लिए। तो ब्लॉग को एंड तक देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये ब्लॉग। फिर यहाँ पे खड़े थे, यहाँ से इतना सुंदर दिखता है ना, पूरा हम लोग ऊपर हैं तो नीचे अजीब सा दिखता है, खाई जैसा, पहाड़ पे ऐसा लगता है कि हैं हम लोग। फिर यहाँ पे आ गए देवी माँ के पास, गोल पहाड़ी माता के पास, यहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे लोग थे, कुछ लोग थे अभी पूजा पाठ कर रहे थे, तो यहाँ पे हम दिए प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए। और यहाँ अजीब हुआ, आप लोग देख सकते हैं, पूरा हम चूड़ी भी पहने, सिंदूर भी पूरा हम लगाते हैं, मांग में भर के लगाते हैं। फिर भी पंडित जी को क्यों लगा कि हम शादीशुदा नहीं हैं। जब वो प्रसाद दे रहे थे ना, तो इस तरीके से हम आंचल में ले रहे थे, तो वो बोले कि नहीं आंचल में नहीं लिया जाता है, शादीशुदा लेते हैं। फिर हम बोले शादीशुदा हैं, तब वो दिए। फिर बोले अरे हम नहीं मतलब देख पाए कि शादीशुदा है। बोले कोई बात नहीं, क्योंकि हम सिंदूर थोड़ा सा नहीं लगाते हैं, पूरा मांग में भर के लगाते हैं।
तो इसलिए हम फिर बाद में हम पूछे भी भारती से कि दिख नहीं रहा है क्या सिंदूर। पहाड़ी माँ आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। फर्स्ट टाइम इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं क्योंकि भीड़ नहीं है, कम है थोड़ा, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और मेरे को अचानक से याद आया कि पीठ करके नहीं लेना चाहिए, तो इसलिए हट गए। और हम दोनों ही आए हैं, तो चलिए अब थोड़ा पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। फिर यहाँ पे सोचे कि सारे भगवान जी लोग को अगरबत्ती जला के दिखा देते हैं। दिया तो लेके नहीं आए थे, तो यहीं सोचे कि जला देते हैं। और काफ़ी लोग अभी पूजा करने आ ही रहे थे इस टाइम पे। और अभी टाइम 11 बज रहा था और अर्जेंट में मेरे को घर जाना पड़ा। आपको पता चलेगा आगे क्यों क्या हुआ, एकदम इतना जल्दी जल्दी जाना पड़ा ना कि क्या ही बोले। तो यहाँ पे सब लोग हटते तभी हम यहाँ पे जला पाते, और माचिस भी नहीं था मेरे पास। तो यहाँ पे जैसे लोग दिखा रहे थे, मतलब जला रहे थे, उस तरीके से हम भी जला लिए अगरबत्ती। उसके बाद सारे भगवान जी लोग को दिखा दिए। फिर इधर से कुल पहाड़ी माँ को दिखाएं। फिर लगा कि उतना भीड़ तो नहीं है, तो हम सामने से भी दिखा सकते हैं। तो फिर हम सामने से भी आगे दिखाने के लिए यहाँ माँ को और अच्छे से यहाँ सामने से दिखा दिए। फिर शिव जी थे, सबको हम सोचे कि आज दिखा ही देते हैं। और कॉल पे कॉल आने लगा था यहाँ पे हस्बैंड जी का। हम इतना जल्दी जल्दी से पूजा किए ना, बहुत जल्दी जल्दी सारा पूजा किए। फिर यहाँ गए शिव जी को दिखाने के लिए शिवलिंग पे। यहाँ भी हम अच्छे से अगरबत्ती वगैरह दिखा दिए। और कुछ लोग तो यहीं पे फेंक देते हैं अगरबत्ती वगैरह, इस तरीके से गंदा नहीं करना चाहिए मंदिर, ऐसा मेरे को लगता है। फिर बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा था ना, तो हम सब जगह लगा कि हम कैसे दिखाएंगे। फिर यहाँ शिव जी को भी यहाँ पे अगरबत्ती एक वहीं पे रख दिए। फिर गए यहाँ दुर्गा माँ को, सोचे कि बस दिखा देते हैं और फिर अगरबत्ती वहीं रख देते हैं। तो यहाँ पे दुर्गा माँ को दिखा दी है अगरबत्ती। यहाँ पे बहुत अच्छा सा अंदर मूर्ति है, जो मतलब दिख नहीं रहा होगा मोबाइल में, पर सामने से दिखता है बहुत अच्छे से। बहुत पुराना मंदिर है और दुर्गा माँ के हम बहुत बड़े भक्त हैं, तो मेरे को बहुत खुशी मिलता है ऐसे सामने जाके उनको देखना। तो फिर यहाँ पे भी मतलब अगरबत्ती दिखा के और रख दिए। और ब्लॉग अच्छे से शूट करने नहीं आया है गाइस, इसीलिए बार बार शक्ल नहीं आ रहा है। भारती मेरा शूट कर रही थी, तो उनको आदत नहीं है शूट करने का, इसलिए अच्छे से शूट नहीं हो पा रहा था। तब तक हम सोचे कि निकलते हैं, तब तक ये बाबा बोले टीका करने के लिए। तो यहाँ पे हम रुक गए और टीका करवाने लगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा सोचे कि अब रुक जाते हैं, मेरे को लगा पार्सल वाले भैया चले गए। सो गाइस, पहाड़ी मंदिर पे आने पे ना एक इतना अच्छा चीज़ लगता है ना, चारों तरफ पहाड़ दिखेगा, क्योंकि हम लोग पहाड़ पे चढ़े हुए हैं। अभी जो कुल पहाड़ी माँ है वो देखे होंगे आप लोग, कितना सीढ़ी होगा, वैसे चढ़ के आना पड़ता है। और यहीं पे पास में स्टेशन है, तो ट्रेन का भी आवाज़ आते रहता है। चलिए एक दो हम लोग यहाँ फ़ोटो लेंगे, फिर चलते हैं शिवलिंग के पास। फिर हम लोग शिवलिंग के पास ले लेंगे फ़ोटो। फिर हम जैसे शिवलिंग के पास जा ही रहे थे, तब तक इतना कॉल आने लगा पतिदेव का कि जल्दी घर जाओ, पार्सल वाले भैया आ गए हैं, गेट पे खड़े हैं। इतना जल्दी जल्दी मेरे को अर्जेंट में यहाँ से फिर निकलना पड़ा ना कि क्या बताएं। आ गए घर, और ऐसा हुआ ना, मतलब जैसा सोच के गए थे कि एकदम अच्छे से आज दर्शन करेंगे, अच्छे से थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे मंदिर में, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। पतिदेव का कॉल पे कॉल आने लगा क्योंकि पार्सल आया हुआ था। और हम पूछ के गए हुए थे कि कितने बजे तक पार्सल आएगा, तो वो बोले 12 बजे तक। हम बोले ठीक है, 11 साढ़े 11 तक तो हम आ ही जाएंगे घर। अभी तो 11 बज रहा है, पार्सल वाले भैया तुरंत आ गए जल्दी से। अब हम मंदिर में है, पूजा करके ही आएंगे। जल्दी जल्दी पूजा किए, जल्दी जल्दी सब कुछ किए और आ गए घर। अच्छे से सोचे थे आप लोगों को पहाड़ वगैरह सब कुछ दिखाएंगे, वो नहीं दिखा पाए कुछ भी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो सब कुछ दिखा देंगे अच्छे से। बाकी देखिए क्या करते हैं, थक गए क्योंकि इतना जल्दी जल्दी। और किस्मत जब ख़राब होता है ना, क्या ही बोलें। जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गए मंदिर से, फिर वहाँ रुके ना, जो क्या बोलते हैं, ट्रेन आता है तो वो गिर जाता है, अभी दिमाग में आ ही नहीं रहा है उसका नाम। तो वो गिरा हुआ था क्योंकि ट्रेन पास होने वाला था। वहाँ पे 10 मिनट लग गया खड़े खड़े। हम बोले यही होता है, किस्मत ख़राब होता है। तो
फिर जल्दी जल्दी आए घर और पार्सल भैया जा चुके थे। फिर हम कॉल किए, कॉल लग नहीं रहा था, अर्जेंट था, आज ही वो पार्सल लेना ज़रूरी था, पतिदेव का काम का था, कुछ कंपनी के काम का। तो देखते हैं, फिर कॉल किए हैं, बोले तो हैं कि आ रहे हैं थोड़ी देर में। क्या क्या हो जाता है, और कहीं नहीं जाते हैं तो कुछ नहीं होता है, और चले गए मंदिर तो पार्सल भैया जल्दी आ गए। ऐसे 12-1 बजे आते हैं लोग हमेशा। कोई बात नहीं, चलिए ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए। गाइस, मंदिर गए थे तो बिना नाश्ता किए गए थे, ताकि भगवान जी लोग को पूजा भी कर लेंगे, तो कर लिए। बाकी अभी आ रहे थे तो अपना लेज़ खरीद लिए जो मेरा फेवरेट है, और एक रोल ले लिए। तो चलिए ये खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। बाकी टीका वगैरह पूरा बह रहा है पसीना से। बस एक चीज़ का अफसोस रह गया कि बहुत हड़बड़ी में सब कुछ हुआ, क्योंकि एक होता है ना, हड़बड़ी में मन से और सुकून से कुछ हो नहीं पाता है। तो इसलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से दर्शन कराएंगे। बाकी आज अच्छे से दर्शन गोल पहाड़ी माँ का करा दिए हैं। कभी भी वीडियो में इस तरीके से नहीं ले पाए थे हम, लेकिन आज ले लिए हैं। गाइस, हम खाने वाले हैं डोसा, और सासू माँ के हाथ का डोसा बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे जा रहे हैं खाने, और मसाला डोसा है, ये देख सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पतिदेव प्रिंटर ऑन किए थे, तो हम सोचे कि अपना एक पिक निकलवा लेते हैं और इसको मढ़वाने के लिए देंगे। बहुत ही सुंदर फ़ोटो लगता है मेरे को ये। हम दोनों का रियल स्माइल, रियल खुशी जब शादी हुआ था हमारा, तो मेरे को लगता था कि ये फ़ोटो एक निकालना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला फ़ोटो बहुत, मतलब एक होता है ना शादी के टाइम का जब सिंदूर लगा था उसके बाद का, और यहाँ पे जैसे जैसे ये फ़ोटो आ रहा था ना, मेरे को इतना एक्साइटमेंट हो रहा था अंदर से देखने के लिए ना, कि कैसा निकल के आ रहा है। और बहुत प्यारा आया है कलर वगैरह सब कुछ। जैसा कि इस ब्लॉग में अभी बताया ना, यही इंक आने वाला था फ़ोटो का। मतलब कुछ मतलब प्रिंट करना होता है तो ज़रूरी रहता है, कंपनी की चीज़ें जो होती है, तो इसलिए ये हम लोग देख रहे थे। और सबसे पहला प्रिंट हुआ हमारा फ़ोटो, देख सकते हैं, इतना अच्छा लग रहा है ना। और ये सीट जो है ना, वो पतला वाला नहीं है, ये जो कार्ड टाइप आता है वहीं पतिदेव खरीद के लाए हैं, तो यहाँ पे सजाएंगे। तो गुड मॉर्निंग गाइज़, ये है नेक्स्ट डे सुबह का, और सुबह का काफ़ी लेट का, मतलब हम आज 9 बजे नहाए हुए थे, क्योंकि पतिदेव 6 बजे ही निकल जाते हैं, फिर ससुर जी 8 बजे निकलते हैं, तो वो लोग का नाश्ता बनाने में मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि पतिदेव के लिए 5:30 में ही बनाना पड़ता है, तब बनता है, मतलब 5:30-6 बजे तक ही रेडी कर देना होता है, फिर ससुर जी को देना होता है, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज हम नहाए इतना लेट से, और आज बृहस्पतिवार है, तो ये येलो वाला सोचे कि फ़्रॉक पहन लेते हैं। बहुत दिनों से रखा हुआ था, तो हम अलमीरा में देखे रखा हुआ है, तो निकाल के सोचे आज पहन लेते हैं, बहुत दिन हो गया। तो यहाँ पे हम इस तरीके से तैयार हो गए। अभी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किए थे, क्योंकि बृहस्पतिवार को बिना नहाए नहीं खाया जाता है, या खा के नहीं नहाया जाता है, ऐसा कुछ है, अच्छे से मेरे को याद नहीं है। फिर हम दुपट्टा ढूंढ रहे थे, सारा दुपट्टा हम रखे रह जाते हैं, न्यू ओढ़ते नहीं हैं, तो हम सोचे कि ऐसा कब तक चलेगा। मतलब हम और मेरी बहन बात भी कर रहे थे, हम लोग अच्छा चीज़ जो रहता है ना, रखे रह जाते हैं, हम लोग यूज़ ही नहीं करते हैं। तो हम बोले हाँ सही बात है। तो आज हम ये दुपट्टा निकाले, और ये दुपट्टा मेरी बहन ही दी थी मेरे को, तो हम निकाल लिए और ओढ़ लिए, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे फिर पूजा पाठ किए, क्योंकि बिना पूजा पाठ किए ना, मतलब लगता है कि नाश्ता ही नहीं घुसता है, आदत सा हो गया है। तो लेट हो गया था, 9:30 हो गया था, फिर भी हम यहाँ पे पूजा करके ही किए। उसके बाद कपड़ा धोए थे, और लेट इसलिए हुआ, 9:30 हो गया था ना, क्योंकि जितना कपड़ा था ना सारा हम धो दिए थे, और बहुत दिन से धूप नहीं आ रहा था और हम कर ही नहीं पा रहे थे। आज सोचे कि हम नहाए नहीं हैं, क्योंकि नहाने के बाद ना हाथ से कपड़ा नहीं धुल पाता है, क्योंकि पूरा गीला हो जाता है कपड़ा, तो हम धो भी नहीं पाते हैं नहाने के बाद। आज नहीं नहाए थे, तो जितना भी हाथ से धोने वाला कपड़ा था ना, सारा धो लिए थे। अपना सूट वगैरह जो न्यू सूट रहता है, वर्क किया हुआ सूट, वो सारा जो है हाथ से यहाँ पे धो के और पसारे थे। उससे पहले हम वॉशिंग मशीन में भी धो के पसारे हुए, आपको दिख रहा होगा पूरा पसारा हुआ, वो सब आज ही पहले पसार लिए थे। उसके बाद ये कुछ कपड़े थे जो वर्क वाले हैं, वो मशीन में डालने से ख़राब हो जाते हैं, तो सब हाथ से ही धोना था। तो बहुत ही एक रिलीफ वाला फीलिंग्स आता है जब आप इतना काम कर लेते हो ना, तो लगता है कुछ काम ख़त्म हुआ, चलो। उसके बाद यहाँ पे किचन में पहुँचे, तो यहाँ पे देखे कि एक कीड़ा चल रहा था, तो जितने भी बर्तन थे ना, सारे बर्तन को हम इस तरीके से रख दिए, क्योंकि धो दिए थे पहले ही, जब मतलब नहाने से पहले सब धो के गए हुए थे। उसके बाद आके बस अपने जगह पे रख दिए।
ताकि कीड़ा वगैरह कुछ ना लगे। बहुत घिन आता है बरसात के दिन में, ये बड़ा दिक्कत होता है ये सारी चीज़ों से, कीड़े मकोड़े से। उसके बाद जितने भी पानी यहाँ लगे हुए थे सबको अच्छे से पोंछ पाछ दिए। फिर सोचे कि अब नाश्ता कर ही लेते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 10 साढ़े 10 हो गया था। तो यहाँ पे बैठ के फिर आगे नाश्ता करने के लिए, और आलू का भुजिया था और पराठा था जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आलू का भुजिया मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है और कुछ नहीं चाहिए अगर ये मिल गया तो आज बहुत ही अच्छे से खाएं काफ़ी दिनों बाद। बहुत टेस्टी लग रहा था मेरे को क्योंकि थोड़ा ही सा पतिदेव के लिए बना था, तो थोड़ा कोई भी चीज़ बनाइएगा ना तो बहुत टेस्टी बनता है। उसके बाद यहाँ रूम में आ गए, अपने ड्रेसिंग रूम में, और पतिदेव का कुछ सामान था उनके अलमीरा में रखे, और मेरा जो सामान था हम अपने अलमीरा में पूरा अच्छे से सरियाएं। वो बहुत कुछ सरियाना बाकी ही है गाइस, बहुत कुछ बाहर बिखरा पड़ा है, लेकिन जितना हो पा रहा है धीरे धीरे हम करते जाते हैं क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पाता है वीडियो का, तो ये वो बहुत सारा काम हो ही जाता है। आप लोग समझ ही रहे होंगे घर का काम, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं ज़्यादा। तो इतना सब कुछ रख दिए, फिर सोचे कि नेक्स्ट डे जितना हो पाएगा उतना और कर लेंगे गाइस। और कुछ कपड़े थे वो भी मतलब धोने के लिए डाल दिए हैं, और भी कपड़े हैं लेकिन कल धोएंगे या परसों धोएंगे क्योंकि पसारने का भी जगह चाहिए। पूरा छत भर गया है और अभी धुला रहा है वो अलग है, इसलिए इतना कपड़ा हो जाता है। बारिश होता है ना तो कुछ भारी भारी कपड़ा जो है वो हम धोते ही नहीं थे क्योंकि बहुत अजीब सा महकने लगता है। तो इसलिए आज थोड़ा थोड़ा धूप है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही है, तो इसलिए आज हम धो दिए हैं। और एक चीज़ पता है, जब हम कल एक ब्लॉग डाले थे उसमें बहुत सारा कमेंट आ रहा था ना कि आप अच्छे से क्यों नहीं अपना डेली रूटीन शेयर करते हो, ज़्यादा बोल रहे हो उस ब्लॉग में, जबकि हम वहाँ मेंशन किए हुए हैं उस ब्लॉग में कि रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा था ब्लॉग। इसलिए आप लोग देखे होंगे बहुत सारा स्लोमो भी उसमें क्लिप होगा, 3 सेकंड मतलब रिकॉर्ड होकर रुक जा रहा था, 3 सेकंड रिकॉर्ड होकर रुक जा रहा था। और फिर बोले कि आप बात कैसे कर ले रहे हो जब रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तो जब आप कुछ काम करते हो, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, मान लीजिए हम कुछ काम कर रहे हैं तो रुक गया तो हम छोड़ देंगे ना कि मोबाइल लेके उसी समय स्पेस बनाने लगेंगे। इतना टाइम नहीं होता, हम अपना काम करते रहते हैं और बाद में स्पेस बना के और फिर बात किया करते थे। बाकी पता नहीं, कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे। तो यही रहेगा ब्लॉग छोटा सा। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी जा रहे हैं शूट करने 15 अगस्त का फोटो शूट, तो अगर आपने वो वाले चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, राधा राजवंशी नाम है। 50 के होने वाले हैं, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए।